पक्षपाती न्याय। सृष्टि के आरंभ में सत्ययुग का समय था। एक दिन की बात है कि देवताओं ने ऋषियों से कहा, श्रुति कहती है कि यज्ञ में अज, बकरे की बलि होनी चाहिए। अज बकरे का नाम है, फिर आप लोग उसका बलिदान क्यों नहीं करते? ऋषियों ने कहा, देवताओं को मनुष्यों की इस प्रकार परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और न उनकी बुद्धि को भ्रम में डालना चाहिए। बीज का नाम ही अज है। बीज के द्वारा अर्थात अन्नों से ही यज्ञ करने का वेद निर्देश देता है। यज्ञ में पशुवत सज्जनों का धर्म नहीं है। परंतु देवताओं ने ऋषियों की बात स्वीकार नहीं की। दोनों पक्षों में इस प्रश्न पर विवाद बढ़ गया। उसी समय उधर से राजा उप्रचर अपनी सेना के साथ कहीं से आ रहे थे। उनको देखकर देवताओं तथा ऋषियों ने उन्हें मध्यस्थ बनाना चाहा। उनके समीप जाकर ऋषियों ने पूछा, यज्ञ में पशुबलि होनी चाहिए या नहीं? राजा उप्रचर ने पहले यह जानना चाहा कि देवताओं तथा ऋषियों में किसका क्या पक्ष है। दोनों पक्षों के विचार जानकर राजा ने सोचा, देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने का यह अवसर मुझे नहीं खोना चाहिए। अवसर का लाभ उठाकर उप्रचर ने निर्णय सुनाते हुए कहा, यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए। उप्रचर का निर्णय सुनकर महर्षियों को क्रोध आ गया और वे यह भी समझ गए कि उप्रचर ने सत्य असत्य का निर्णय न कर देवताओं के साथ पक्षपात किया है। अतः उन्होंने कहा, महाराज, आपने सत्य का निर्णय न करके पक्षपात किया है, असत्य का समर्थन किया है। अतः हम शाप देते हैं कि अब तुम कभी देवलोक में नहीं जा सकोगे। पृथ्वी के ऊपर भी तुम्हारे लिए स्थान नहीं होगा, तुम पाताल लोक में जाओगे। उप्रचर हताश हो गया। देवताओं को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, महाराज, ऋषियों के वचन मिथ्या करने की शक्ति हमें नहीं है। हम लोग तो श्रुतियों का तात्पर्य जानने के लिए हठ किए हुए थे। पक्ष तो ऋषियों का ही सत्य है, किंतु हम लोगों से अनुराग होने के कारण आपने हमारा पक्ष लिया। यह पक्षपात ही था, उसी का यह परिणाम है कि आपको पाताल लोक में जाना पड़ रहा है। पक्षपात पूर्ण न्याय का यही परिणाम होता है। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।